हेलो गाइस। सो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज वर्डप्रेस। आज अपन जो सबसे पहले बात करने वाले हैं वो कि वर्डप्रेस क्या होती है, कैसे वर्क करती है, कैसे इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है आपको, कैसे इसके अंदर अपन वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखो, अपन बेसिकली वर्डप्रेस भी नहीं पढ़ रहे, अपन जो पढ़ रहे हैं वेबसाइट बिल्डर, कि आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। अब यहां बात आती है वेबसाइट बनाने की। तो सबसे पहले जो चीज होती है भाई, वेबसाइट बनाने के लिए तो बहुत बड़े बड़े कोड लगते हैं, है ना। बहुत बड़े बड़े कोड लगते हैं, जैसे आपको HTML, CSS, JS, ये बहुत सारी लैंग्वेज आनी चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए। बट आपको ये आते नहीं है, ये लैंग्वेज आपको आती नहीं है, आपने सीखी भी नहीं है। बट अपन ने क्या सीखा है कि भाई आपको सिंपल सा कि ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले बात करते हैं भाई मेरे को कोडिंग तो आती नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं वेबसाइट कैसे बना सकता हूँ, कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसके लिए सिंपल सा सोल्यूशन है कि अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आज अपन एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढते हैं या ऐसी प्रोग्रामिंग ढूंढते हैं जिसके अंदर अपन वेबसाइट बना सकते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग है या ऐसी कौन सी वेबसाइट प्लेटफॉर्म है, तो उसका नाम है वर्डप्रेस। क्या नाम है? वर्डप्रेस। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप उठा पटक के, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। इजीली आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं बिना कोडिंग एक्सपीरियंस के, बिना कोडिंग एक्सपीरियंस के। तो उसके लिए आप वेबसाइट कैसे बनाओगे? तो उसके लिए क्या कोई पैसा खर्च करना पड़ेगा? नहीं। देखो, जब अगर आपको स्टार्टिंग में सीखना हो कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके पीसी के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और आप उसको देख सकते हैं। बाद में अपन उसको डिप्लॉय कर देंगे। बट अब सबसे बड़ी जो चीज है कि यहाँ पे इतना बड़ा सर्वर अपन क्रिएट कैसे करेंगे, क्योंकि जो वेबसाइट्स होती है वर्डप्रेस वाली, ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती है, ये किसी सर्वर वगैरह के ऊपर होती है, ठीक है। तो वो सर्वर अपन कैसे क्रिएट करेंगे? अपने पास तो सर्वर है ही नहीं, तो अपन को उसका पैसे देकर खर्च करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको आपको वर्डप्रेस सीखना है, ठीक है, जहां आप इजीली वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हैं आपके किसी कस्टमर के लिए या आपके लिए, आपके किसी बिजनेस के लिए भी, तो आप किसी भी पर्सन के लिए इजीली वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको वर्डप्रेस को डाउनलोड करना होगा, अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस को आपके सिस्टम में चला के देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है wordpress.org पे जाना है। देखो मैंने क्या लिखा, वर्डप्रेस, और मैं सबसे पहले कहाँ चल गया, wordpress.org। ये क्या है? ये आपको एक वर्डप्रेस का जो फोल्डर है, ठीक है, वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उससे डाउनलोड करके दे देगा आपको। जैसे मैंने इसके ऊपर डाउनलोड पे क्लिक किया, ठीक है, तो मेरे पास है डाउनलोड वर्डप्रेस 6.8। तो ये उसका वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। जैसे इसमें क्लिक करूंगा ये आपके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो मेरे डाउनलोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं इसे स्टॉप कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये जो जिप फाइल है ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पीसी के अंदर, ठीक है। तो मुझे वापस से इसे इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस तो डाउनलोड कर लिया मैंने, क्या डायरेक्ट चल जाएगा? नहीं। अब उसके लिए आपको वर्डप्रेस चलाने के एक सर्वर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक सर्वर चाहिए होता है। तो अपन उस सर्वर की बात करते हैं कि क्या नाम से सर्वर चाहिए अपन को? चाहिए ज़ैम्प। क्या चाहिए अपन को? ज़ैम्प सर्वर चाहिए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ज़ैम्प सर्वर को डाउनलोड करेंगे। तो ये है ज़ैम्प सर्वर, ठीक है। मैंने क्लिक किया, ज़ैम्प अपाचे मारियाडीबी PHP +1। तो आपको इस ज़ैम्प सर्वर के थ्रू आप अपने पीसी को एक सर्वर बना सकते हैं।
अपन क्या करेंगे, इस XAMPP के थ्रू अपने जो सिस्टम है, जो आपका पीसी है या आपका लैपटॉप है, जो भी आपके यूज कर रहे हैं, आप उसको क्या बना सकते हैं, एक सर्वर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्वर बना देंगे। उसके लिए आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, सिंपल सी इजी कुछ 1-2 स्टेप्स है, उसके थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब पहले बात करते हैं, अपन डाउनलोड करते हैं इसको। ठीक है, अपन XAMPP को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, एक XAMPP फॉर विंडोज, XAMPP फॉर लिनक्स और XAMPP फॉर OS X। तो देखो, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विंडोज का लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, HP, लेनोवा, डेल, इनमें से कोई सा भी अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो आप ये ऐप यहाँ से डाउनलोड करें। ठीक है, और अगर आप XAMPP का कोई डाउनलोड करें, मतलब लाइनेक्स यूज कर रहे हैं, तो आप लाइनेक्स के लिए आप ये यूज करें। ठीक है, समझ आया? और अगर आप मैक वगैरह यूज कर रहे हैं, जो अपन अभी यूज कर रहे हैं एक्चुअल में, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, XAMPP फॉर OS 8.2.4 PHP 8.2.4। ठीक है, तो आपको इसे इंस्टॉल करना होगा, सॉरी पहले डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप क्लिक करें, ठीक है, और ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां से क्लिक किया और ऑटोमेटिकली ये आपके स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये स्टार्ट हो गया, बट मैंने इसे बंद कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है। क्लियर? समझ आया कि आपको पहले अपन ने क्या कर लिया, वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया और अपन ने XAMPP डाउनलोड कर लिया। कोई दिक्कत यहां तक? समझ आया? चलो अब इसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपके पास जो XAMPP डाउनलोड है, या XAMPP जो इंस्टॉल है, उस पर क्लिक करना है, उस पर सिंगल टैप करना है और आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, चलो मेरे ये एरर दे रहा है, अगर आपकी भी ऐसी एरर दे, कुछ नहीं करना आपको क्या करना है, क्योंकि ये मैक है, मैक के अंदर हर एक ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको ऐसी समस्या आपके पास भी आ रही है, जस्ट आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाना है, ओपन एनीवे पे क्लिक करना है, ओपन एनीवे, पासवर्ड लगा दिया। ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन आ गया आपके पासवर्ड ऐड करने का। ठीक है, अभी देखो, ओके, चलो अब आप इसे इंस्टॉल कर लो क्लिक करके। ये देखो, अब मैंने इसे क्लिक किया, ये देखो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर आप इजीली XAMPP को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं आपके पीसी के अंदर। तो ये बोल रहा है सेटअप XAMPP, क्या बोल रहा है, सेटअप XAMPP, वेलकम टू द XAMPP सेटअप विजार्ड। तो आपको नेक्स्ट करना है। ये देखो अब क्या बोल रहा है, सेलेक्ट कंपोनेंट। देखो, सिलेक्ट द कंपोनेंट यू वांट टू इंस्टॉल, तो XAMPP कोर फाइल्स, XAMPप डेवलपर फाइल्स दोनों चाहिए। नेक्स्ट किया। ठीक है, अब क्या चाहिए, XAMPP विल बी इंस्टॉल्ड कहाँ होगा, आपके जो एप्लीकेशन फोल्डर है, ये आपको हमेशा देखना है कि आप अपने जो XAMPP को कहाँ पे इंस्टॉल कराना चाह रहे हैं, इसे कहाँ पे सेटअप करना चाह रहे हैं इसकी फाइल्स को। तो आपने इसको सेटअप किया एप्लीकेशन के अंदर, XAMPP एक फोल्डर है उसके अंदर। ठीक है, एप्लीकेशंस के अंदर, XAMPP के अंदर। ठीक है, और अगर आप विंडोज वगैरह यूज कर रहे हैं, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे पाथ जो डिसाइड करेगा वो आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। आप खुद भी उसके अंदर पाथ चेंज कर सकते हैं कि आपको सीक के, लोकल डिस्क सीक के अंदर, बी के अंदर या ई के अंदर। अगर आपके पास 3 डिस्क है तो आप तीनों डिस्क में से किसी भी डिस्क में इंस्टॉल कर सकते हैं उसे। क्लियर? उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, और रेडी टू इंस्टॉल। ठीक है, सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलेशन XAMPP ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, ओके, अभी देखो ये आपके जो पैकेजेस है उनको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब ये विद इन 2 to 3 मिनट्स ये लेगा, 2 to 3 मिनट्स लेगा आपके ये इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, आपके 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपके इंस्टॉल करके आपको दे देगा XAMPP। ठीक है, कोई दिक्कत? जब तक ये काम करते हैं, जब तक अपना XAMPP इंस्टॉल हो रहा है, अपन अपने फोल्डर में चलते हैं जहां पे अपन ने किसको इंस्टॉल किया था, अपन ने जो वर्डप्रेस से डाउनलोड किया था। वर्डप्रेस अपना फोल्डर था ना, वर्डप्रेस.org से अपन ने जो वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करी थी, यहाँ से जो अपन ने फाइल डाउनलोड करी थी उस फाइल में चलते हैं। तो अपनी फाइल कहाँ पे है, चलो यहाँ चलते हैं, ये रही अपनी फाइल।
वर्डप्रेस 6.8.0, राइट क्लिक किया, ओपन विथ अचीव यूटिलिटीज। तो अपन ने क्या कर लिया, अपनी जो जिप फाइल थी उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये देखो आ गई फाइल पूरी, ये देखो उसके अंदर जितने पेजेस थे सारे आ गए। क्लियर, इंडेक्स, लाइसेंस txt, redmi.html, wp.activate.php, wp admin, wp blog header.php, wp comments post, ठीक है। इस सारी पूरी की पूरी फाइल आपकी क्या हो गई, यहाँ आ गई। क्लियर, पूरा फोल्डर आ गया, देखो एक्सट्रैक्ट हो गया फोल्डर। अब एक बार से इंस्टॉल हो जाए, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपको आगे प्रोसेस करना होगा। क्लियर, चलो कैसे करना होगा एक मिनट देखते हैं, इसका इंस्टॉल होने दो से। ठीक है, तो अब देखिए आपने जो जैम इंस्टॉल किया, अपने जैम इंस्टॉल कर रहे थे, कंप्लीटिंग द जैम सेटअप, अब वो 100% ओके कंप्लीट हो गया। ये कुछ टाइम लेगा आपके, तो कंप्लीटिंग द जैम सेटअप विजार्ड, सेटअप हैज फिनिश्ड इंस्टॉलिंग जैम ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, चलो अब आगे चलें, कट कर देते हैं, फिनिश करते हैं। देखो अब देखो आपके पास तरुण मैकबुक एयर डॉट लोकल क्या दिखा रहा है, तरुण मैकबुक एयर डॉट